जय हिंद साथियों, द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज अपन द्विघात समीकरण के बारे में आगे वाले सवाल करेंगे कि आज अपन को ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल। इससे पहले अपन ने देख लिया था कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल किन किन विधियों से ज्ञात करते हैं। तो एक तो गुणनखंडन विधि थी और दूसरी थी श्रीधराचार्य सूत्र। ये दो विधियां ही अपने मतलब क्या कहते हैं सिलेबस में है। बाकी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी थी और वो उसको क्या कर दिया आपके पास सिलेबस में से हटा दिया। तो चलिए आज हम ज्ञात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। तो उसमें सबसे पहले अपन गुणनखंडन विधि से करते हैं। किससे करते हैं? गुणनखंडन विधि से। गुणनखंडन विधि से कैसे मूल ज्ञात करना है? गुणनखंडन विधि का मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि द्विघात समीकरण मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है? मानक रूप है, यानी कि इस रूप में द्विघात समीकरण है वो दी हुई होती। तो अपन को क्या करना है इसमें मध्य वाले पद यानी कि जो b x का जो गुणांक वाला जो पद है उसको अपन को क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ने का मतलब इसके दो टुकड़े करने हैं। इसके कितने टुकड़े करने हैं? दो टुकड़े। और इस प्रकार से दो टुकड़े करने हैं कि पहला वाला और लास्ट वाला पद, कौन सा पद? पहला वाला पद और ये लास्ट वाला पद, इन दोनों की गुणा के बराबर आ जाए। इनका गुणा जब अपन करेंगे, मान लीजिए इसको आपने x और y में तोड़ दिया, तो जैसे ही मैं x और y का गुणा करूंगा तो a और c के गुणा के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। a और c के गुणा के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। और जैसे ही मैं x और y को जोड़ूंगा या फिर घटाऊंगा, क्या करूंगा? या तो जोड़ूंगा या फिर क्या करूंगा? घटाऊंगा। या तो जोड़ूंगा या फिर घटाऊंगा, तो फिर ये bx वाला यानी कि मध्य वाला पद ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि x वाला जो पद है ये वाला, ये मध्य वाला पद है, इसके अपन दो टुकड़े करेंगे। इसके अपन कितने टुकड़े करेंगे? दो टुकड़े करेंगे। इस प्रकार से दो टुकड़े करेंगे कि पहला वाला पद और लास्ट वाले पद के गुणा के बराबर आ जाए। ठीक, चलिए तो देखते हैं हम तीन के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो कितने आ रहे हैं? 10। यानी कि जो इसके आगे कोई नहीं है गुणा, इसलिए मैंने क्या समझ लिया? 1। तो यहाँ से देखो a और c यानी कि पहले वाले पद का और लास्ट वाले पद का गुणा कितना हो रहा है? 1 गुणा 10, और ये माइनस के 10 है तो ये माइनस के 10। यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस के 10x², यानी x² पीछे लगा दिया ऐसे ऐसे। तो इन दोनों का गुणा करने पर अपने पास कितना आ रहा है? माइनस के 10x²। तो इस वाले पद को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए? माइनस के 10x² आ जाए। कितना आ जाए? माइनस के 10x² आ जाए। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन तोड़ के देखते हैं। मैंने 3 को तोड़ दिया, x² माइनस 3x को मैंने तोड़ दिया, 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ से देखो दोनों टुकड़े, 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, माइनस का गुणा प्लस से किया तो माइनस, और x का गुणा x से किया तो x का स्क्वायर, यानी कि माइनस के 10x² आ रहा है। ठीक, पहली शर्त तो ये पूरी हो गई। दूसरी शर्त ये है कि इनको जोड़ने और घटाना, क्या करना है? जोड़ना या फिर घटाना। तो जोड़ो, माइनस के 5 और प्लस के 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 में से 2 गए तो 3 रह गए। कितने रह गए? 3। और ये माइनस के हैं और ये प्लस के, तो बड़ी संख्या माइनस की, यानी कि माइनस के 3x, ये माइनस के 3x आ गए। सही है। तो मध्यवर्ती पद को ऐसा तोड़ दिया हमने कि गुणा करने पर तो अंतिम और पहले पद के बराबर आ गया, और जोड़ने और घटाने पर वापस कौन सा पद आया? मध्य वाला पद। ये बड़े टुकड़े करके, अब मान लीजिए आपको टुकड़े करने नहीं आ रहे हैं, टुकड़े करने में दिक्कत आती है कि कौन कौन से टुकड़े करें। कभी कभार पता ऐसा बढ़ जाता है कि टुकड़े बन से होते ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे? याद रखो 1 है, कोई नहीं, इसका मतलब 1, और यहाँ पर कितने? 10, दोनों का गुणा कर दिया, 1 × 10। अब माइनस प्लस को बाद में देखेंगे, कितना हो गया आपके पास? 10 के सभी गुणनखंड लिखो एक बार। 10 के क्या सारे के सारे गुणनखंड। 10 के गुणनखंड 1 2 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5, और 5 दूनी 10 और 10, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है। 10 में किस किस का भाग जाता है? गुणनखंड का मतलब वे सारी संख्या लिखो जिनका भाग 10 में पूरा पूरा जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है। अब इन्हीं को वापस उल्टा लो, तो ये 10 को मैंने ऊपर लिख दिया, ये अब इस 5 को मैंने यहाँ लिख दिया, इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 को यहाँ नीचे लिख दिया। अब देखो सब में 10 हो गए। गुणा करने पर तो आपके साथ आपके पास में जो भी संख्या आएगी उन सब में क्या होंगी? 10। गुणा करने पर तो सबके अंदर क्या हो जाएंगे? 10। देखो यहाँ 10 10 10 10, लेकिन जोड़ोगे और घटाओगे तब कितने आ रहे हैं? 3। देखो 10 में 1 जोड़ा क्या? 10 में से 1 गया 2, ये नहीं है, इसका मतलब सबसे नीचे वाला भी नहीं है। बस याद रखो 5 में 2 को जोड़ा 7, लेकिन 5 में से 2 जाए तो कितना आ रहा है? 3। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 3।
अब अपने को माइनस का दी, इसे बड़ी संख्या कैसे कर दो, माइनस की कर दो, तो ये माइनस का और ये प्लस का कर दिया, ये अपने इसको माइनस का कर दिया और इसको क्या कर दिया, प्लस का। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा कर भी थोड़े से गुणनखंड है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको गुणनखंड डायरेक्ट करने आ रहे हैं तो इसकी जरूरत है आपको नहीं पड़ने वाली। चलिए यहाँ अब दोनों के क्या बनाएंगे, जोड़े, ये पहला और ये बन गया दूसरा, पहला जोड़ा बन गया और ये क्या बन गया दूसरा। अब यहाँ से देखो क्या 12 रहा, जो 12 रहा उसको कॉमन ले लो, यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ पर x, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब x का भाग दोनों के अंदर जा रहा है, तो x को मैंने बाहर ले लिया, x का भाग x स्क्वायर में दिया तो x रह गया, यानी कि x गुणा x था, x की घात 2 का मतलब क्या होता है, x की घात 2 का मतलब होता है x गुणा x, x गुणा x, एक x बाहर ले लिया, अंदर कितने x रह गए, ये एक x रह गया, फिर माइनस का x को बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया 5 प्लस, यहाँ से देखो 2x, लेकिन इसमें x वाला पर नहीं, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, 2 को मैंने बाहर लिया, ये 2 को बाहर लिया, 2 का भाग दिया इसमें एक बार x रह गया, माइनस 2 का भाग 10 5 का और बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिलेगा कि जो अंदर वाले दोनों पद हैं वो सेम मिलेंगे, अंदर वाले दोनों पद हैं वो क्या मिलेंगे, सेम, ये अंदर वाले दोनों पद सेम मिल रहे हैं, तो ये बार बार को अलग कर दिया हमने, x प्लस 2 और x माइनस 5, या फिर x माइनस 5 को जैसे बार लोगे यहाँ x रह गया, यहाँ पर कितने रह गए 2 रह गए, बराबर में कितना है 0, बराबर में कितना आ गया है 0। अब यहाँ से एक एक पद के बराबर में 0, ये दोनों इसके गुणनखंड आ गए, ये दोनों इसके क्या आ गए गुणनखंड, लेकिन मूल ज्ञात करते हैं तो दोनों के बराबर में क्या रख दो 0 रख दो, यहाँ से देखो बस बराबर में 0 रख दे, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर प्लस के 2 उधर गए तो माइनस, ये माइनस के 2, दूसरा यहाँ से देखो x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, तो यहाँ से x बराबर प्लस का 5 की माइनस 5 उधर गए तो प्लस के 5, ये दोनों इसके मूल आ गए, कौन कौन सी, x बराबर माइनस का 2 और x बराबर के 5, ये दोनों के दोनों इस समीकरण के क्या आ गए मूल आ गए। तो इस प्रकार से आपको मूल्य को ज्ञात करना है। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं, देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6 और 0। अब यहाँ पर भी मध्य वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि दोनों की गुणा के क्या आ जाए बराबर आ जाए। चलिए तो मैं क्या करूंगा, 6 का 2 से गुणा कर दिया, 6 गुणा 2 कितना आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना आ रहा है 12, और गुणा भी माइनस से 12, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो कितने आ जाए 12 आ जाए, गुणा करने पर तो 12, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए मैंने टुकड़े कर दिए इसके 2x स्क्वायर माइनस के 4x, माइनस के मत करो प्लस का करना पड़ेगा बड़ी संख्या, और माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। देखो यहाँ से 4 का 3 से गुणा, 4 दिया 12 प्लस के 4 और माइनस का 3, 4 में से 3 गए 3 रह गए, प्लस का 1 रह गया, तो प्लस का 1 आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 1x, और यहाँ से गुणा करूंगा तो 6 दूनी कितना हो रहा है 12 हो रहा है, यहाँ पर भी 12 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों टुकड़े आ गए, ये अपने से कुल खंड, मान लीजिए समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 12 इस तरह के गुण, ठीक है। वापस उल्टा 12 6 4 3 2 1, 12 में से 1 11 और 12 और 1 13, ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, अपन को 1 बना 6 में से 2 गया 4, 6 और 2 5, नहीं हो रहा, ये नहीं होगा। 3 में से 4 में से 3 गया 1 रह गया, 4 और 3 7, यानी कि घटाना पड़ेगा तो प्लस की संख्या को क्या कर लो बड़ा कर लो, और छोटी वाली संख्या को माइनस कर, क्यों, क्योंकि उत्तर अपने किस में लाना है प्लस में लाना है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या बाहर आ रहा है, इन दोनों के जोड़ा बना दिया और इन दोनों का जोड़ा बना दिया। अब यहाँ से देखो क्या बात है, x बाहर आ रहा है क्योंकि तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x दोनों पदों में x है, इसका मतलब x बाहर आ रहा है, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये मैंने ले लिया 2 गुना x को बाहर ले लिया, 2 गुना x 2 से 2 एक बार 2 एकम 2, और x स्क्वायर से x कर दिया तो x कर दिया, फिर 2 का भाग 4 में दिया, 2 का भाग किसमें दिया 4 में, कितनी बार 2 बार, और x से x को कर दिया। फिर यहाँ से देखो माइनस के 3 बार लिया, क्योंकि ये दोनों पद माइनस है, दोनों पद किसके हैं माइनस के, तो मैंने क्या ले लिया माइनस के,
भले दोनों पद माइनस के नहीं होते और ये एक माइनस का पद होता है, ये प्लस का होता है, तो भी दो माइनस का बाहर होता है। ठीक है, -3 को बाहर लेते हैं, यहाँ क्या रहेगा x, और 3 का भाग 6 में कितनी बार, 3 दूनी 6, और माइनस का माइनस में दिया तो +2, और बराबर में क्या आ गया 0, बराबर में क्या आ गया 0। अब यहाँ से देखो क्या बना है, x + 2 x + 2, तो यहाँ से x + 2 को हमने क्या कर दिया बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया 2x - 3 रह गया, और बराबर में क्या 0, बराबर में 0। तो यहाँ से देखो एक एक के बराबर में क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे। सबसे पहले देखिए x + 2 = 0, यहाँ से x बराबर प्लस के 2 उधर गए तो माइनस के 2, ये आ गया आपका उत्तर पहले वाला। ठीक है, दूसरा देखिए 2x - 3 = 0, तो यहाँ से 3 को उधर भेज दो, 2x = 3, और 2 का गुणा हो रहा है x के साथ, उधर भेज दिया तो आगे बढ़ जाएंगे, बराबर x = 3, ये आएगा उत्तर, ये आएगा उत्तर, दोनों का उत्तर आ गया। यहाँ पर तो x बराबर कितना आ रहा है -2, और यहाँ पर x बराबर 3/2, यहाँ पर x बराबर आ रहा है -2, और यहाँ पर x बराबर कितना आ रहा है +5। एक बात समझ, इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। चलिए अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 2 हो गए, तीसरा ले लेते हैं। चलिए तीसरा वाला सवाल है आपके सामने, 2x² + 7h - 5√2 = 0। ये तीसरा सवाल। अब यहाँ पर भी हम को क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है। ठीक, अब बात पकड़े नहीं हो रही, मान लीजिए एग्जाम में आपको लिखा हुआ नहीं आएगा, एग्जाम में लगभग तो लिखा हुआ आपको नहीं आता है कि गुणनखंड विधि से करो या फिर दराचार्य सूत्र से करो। ठीक है, लेकिन अपने को दोनों ही विधि सीखनी है, गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए अपने को, और श्री दराचार्य सूत्र भी आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप गुणनखंड या टुकड़े करने भूल जाते हैं एग्जाम में, तो अपन किससे करेंगे, श्री दराचार्य सूत्र से करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अपन सारे के सारे सवाल किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे, फिर इसके बाद में श्री दराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि 7x - 5√2 और √2x²। अपन को पता है कि मध्य वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है, और पहले वाले पद और लास्ट वाले पद के गुणा के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, और बराबर आना चाहिए, तो देखिए पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा कर लेते हैं, √2 गुणा 5√2, माइनस प्लस की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए गुणा। √2 का √2 से किया तो 2 आ गया, और 5 का 2 से किया तो 10 आ गया, कितना आ रहा है 10। ये माइनस का था, इसका मतलब इसको भी क्या कर देते हैं -10। तो यानी कि टुकड़े करने पर आपके गुणा करने पर उत्तर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -10। तो मैं 7 के टुकड़े डायरेक्ट ही कर लेता हूँ कि √2x² + 5x और प्लस के 2x माइनस के 5√2 = 0। अब मैंने एक तो 5x ले लिया और दूसरा कौन सा ले लिया, 2x ले लिया। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और 5 और 2 का गुणा 5 दूनी 10, और यहाँ पर अपने पहले वाले और लास्ट वाले पद का गुणा भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और इन दोनों का गुणा भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो अपन 10 से करेंगे। ठीक, अब यहाँ से दोनों की क्या बना लेते हैं, जोड़, ये बना लिया दोनों का, ये एक बना लिया। ठीक है, अब इनमें से जो बाहर आ रहा है वो क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। देखो इन दोनों में से कुछ बाहर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है, x बाहर आ रहा है, इसमें ये x बाहर ले लिया। ठीक, तो x बाहर आ रहा है, यहाँ पर तो कितना रह गया √2x और प्लस के 5, यहां से लेना। इन दोनों में से भी क्या आ रहा है, इन दोनों में से √2 के 2 बार आ रहा है, तो प्लस मैंने √2 के 2 बार ले लिया, क्योंकि 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 गुणा √2, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो अब यहाँ से मैंने 2 में से वर्गमूल 2 बार ले लिया, तो क्या रह गया, वर्गमूल 2 रह गया अंदर, और x रह गया। ठीक है, अब यहाँ से वर्गमूल 2 बार आ गए तो माइनस के कितने रह गए, 5 रह गए, और बराबर में क्या है 0। मैंने आपको बोला था कि ये वाला पद प्लस का है तो प्लस बार लेना है, ये वाला पद माइनस का है तो क्या बार लेना है आपको, माइनस बार लेना है। ठीक, अब यहाँ से देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, क्योंकि ये माइनस का था प्लस का था, या देखो ये प्लस का आ रहा है और ये किसका आ रहा है, माइनस का। ये दोनों पद क्या आना चाहिए आपके, सेम आना चाहिए। अब ये प्लस का था तो प्लस का आपने बात तो ले लिया, लेकिन यहाँ प्लस माइनस करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, दिक्कत होगी। इसलिए अपन ने क्या कर दिया कि इसको माइनस का बनाना पड़ेगा, इसको किसका बना दिया माइनस।
तो जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस बार ले लिया, माइनस के तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको किसका हो जाएगा कर देंगे प्लस का, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है x माइनस अंडर रूट 2 और दूसरा क्या है अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का है माइनस बराबर, ठीक है। यहाँ से माइनस अंडर रूट 2 बार ले लिया तो ये माइनस का और ये क्या है माइनस माइनस का हो गया प्लस प्लस के 5, ठीक। ये प्लस के लाने थे और एक में प्लस के थे, एक मिनट सवाल देख लेते हैं, माइनस तो नहीं है साथ के, अच्छा ठीक। ये थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ कर दिया अपन ने कि ये वाला है किसका है प्लस का है, प्लस का है कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से अपन वापस थोड़ा देख लेते हैं, ये प्लस का है तो ये भी किसका ही आएगा प्लस का ही आएगा और आपको माइनस बाहर लेने की जरूरत ही नहीं है। ये दिक्कत कर गया यहाँ पर, ठीक है। कैसे दिक्कत कर गया कि माइनस प्लस का था और हमने किसका ले लिया थोड़ा माइनस का, तो ये प्लस है ये भी प्लस है। अब यहाँ से देखो वापस ये माइनस गुणा है वो किसका आएगा प्लस का ही आएगा, इसका आएगा प्लस का, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2x और प्लस के 5 अंडर रूट 2, ठीक। वापस आ जाओ, ये x यहाँ से बाहर ले लिया तो अंडर रूट 2x रह गया और इसमें से x ले लिया तो 5 रह गया, ठीक। यहाँ से मैंने अंडर रूट 2 बार लिया तो अंडर रूट 2x रह गया और यहाँ से अंडर रूट 2 बार आ गया तो क्या रह गया 5 रह गया, कितना रह गया 5। अब यहाँ से देखो ये अंडर रूट x प्लस 2 और यहाँ से अंडर रूट 2x प्लस 5 किया और बराबर में क्या है 0। अब दोनों में से एक के बराबर में 0, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या रहेगा x बराबर अंडर रूट 2 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के वर्गमूल 2, ठीक है। अब आगे वाला दे दें अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो ये 5 प्लस का उधर भेज दो, किसका हो गया माइनस, ये अंडर रूट 2x बराबर माइनस का 5, ये x है इसको उधर भेज दो माइनस 5 बटा अंडर रूट 2। चलिए ये आपके दोनों के आगे मूल आ गए, एक तो पहला तो ये रहा दूसरा ये रहा कि माइनस के अंडर रूट 2 और दूसरा कितना आ गया माइनस के 5 बटा अंडर रूट 2, ये दोनों इसके क्या आ गए मूल आ गए, ठीक है। अब याद रखिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल लेते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट वाले ये वाला ले लेते हैं, चौथा कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस के 1 बटा 8 बराबर 0। चलिए ये सिंपल समीकरण थी, लेकिन यहाँ दिक्कत देने के लिए कौन आ गया अपने पास 8 गया, देखिए यहाँ बटा में आ गया। अब बटा में कोई भी संख्या ऐसी कोई समीकरण दी हुई जिसमें x के पद में बटा में है या फिर अचर पद के बटा में या फिर x स्क्वायर के पद में बटा में, तो आपको सीधा काम करना है उस बटा वाला को क्या कर देना है खत्म, बटा वाला में हटाना है, पहले सिंपल समीकरण को बदलना है। अब दूसरी बात ये कि आपको हटाओगे कैसे, तो हटाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि जिस संख्या को हटाना है उसका पूरे समीकरण के साथ गुणा कर दो, जिसको भी हटाना है, जैसे 4 को हटाना है, 5 को हटाना है, 7 को हटाना है, 10 को हटाना है, जिसको भी हटाना है उसका पूरे समीकरण के साथ क्या कर दो गुणा कर दो, एक बार क्या कर दो गुणा। अब इस 8 को हटाना है तो 8 आपको सबके साथ गुणा कर दो, चलिए करते हैं उसके साथ। समीकरण की एक बात और ध्यान रखना, समीकरण के दोनों तरफ अगर कोई आप परिवर्तन करते हो तो पूरी समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8 का गुणा कर रहे हो, भले 8 का भाग दे रहे हो, भले आप 5 का गुणा कर रहे हो, भले आप 5 का भाग दे रहे हो, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा आपको, इधर भी करना पड़ेगा और उधर भी करना पड़ेगा, तो समीकरण में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक साथ छेड़छाड़ करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये मामला भी थोड़ा सा उस टाइप का है कि अगर एक तरफ से कुछ कोई कहेगा तो इसका मतलब छेड़छाड़, और दोनों तरफ से होती है बातें तो फिर कोई छेड़छाड़ का मामला नहीं। तो यहाँ करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों ही करेंगे, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं मानी जाएगी, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं 8 का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, चलिए करते हैं 2x स्क्वायर गुणा 8 माइनस x गुणा 8 प्लस 1 बटा 8 गुणा 8 और बराबर में 0 गुणा 8। चलिए अब इसको सीधा करते हैं, 8 से 8 कट गया, इसको हटाने के लिए तो मैंने 8 का गुणा किया था, तो इसका तो कटना तय है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस 8x और ये तो कितना हो गया 1 और बराबर में क्या है 0। अब अपने पास आ गई सीधी समीकरण 8 दूनी 16 8x और प्लस 1 बराबर 0। 16x स्क्वायर
-8x प्लस 1 बराबर में 0। अब आपको 8x के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16। चलिए टुकड़े करो 8x के, गुणा करने पर कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। तो करते हैं अपन, कितने हो जाएंगे, 416, 416, 4 और 4 कर देते हैं। चलिए तो 16x² माइनस ये 4x माइनस ये 4x प्लस का 1 और बराबर में 0। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 4 8 हो गए, 4 का 4 से गुणा 16 और माइनस का माइनस से प्लस, और यहाँ पर 16 का 1 से प्लस के 16x पर आ रहे हैं। ठीक है, अब दो के क्या बनाने पड़ेंगे अपन को, जोड़े बनाओ। ये दो के जोड़े बनाने, ठीक है, बना दिए दो के जोड़े। दो के जोड़े बनाए, यहाँ से देखो क्या बाहर आ रहा है, x 4x बाहर आ रहा है, 4 का गुणा 16 में भाग 4 और x का x² में तो x माइनस का 1 रह गया क्योंकि 4x से 4x पूरा बाहर ले लिया, फिर माइनस का है तो ये मैंने कहा माइनस 1 बाहर कर। चलिए ये माइनस का है तो माइनस बाहर लो, ये प्लस का है तो प्लस बाहर लो, माइनस का 1 बाहर लो, माइनस का 1 बाहर लेते ये तो हो गया 4x और माइनस का -1 और बराबर में 0। चलिए अंदर वाले दोनों बराबर आ रहे हैं, ये देख लो, एक वाला और ये दोनों, इनमें से एक ले लो, 4x - 1 और बार बार अलग कर दो, 4x - 1 दोनों ही सेम कर, 4x - 1 4x - 1 बराबर में 0। चलिए दोनों को किसके बराबर में रख देते हैं, 0 के बराबर। तो 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 4x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर -1/4 कितना आ रहा है, x बराबर -1/4। तो दूसरा भी x बराबर कितना आएगा, -1/4। ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपके मूल आ जाएंगे द्विघात समीकरण की। एक और लास्ट वाला रह गया अपने पास, उसको करते हैं, फिर इस वाले को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। चलिए 5 वाले की 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखो इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो 100 आना चाहिए, 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100 आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस के 10x माइनस के 10 है प्लस का 1 बराबर 0। 10 का 10 से करेंगे तो 100 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 10x और 10x कितने x हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या बाहर आ रहा है वो देख लेते हैं, और इन दोनों में से भी क्या बाहर आ रहा है उसको भी अपन क्या करेंगे, देख लेते हैं। चलिए यहाँ से क्या बाहर आ रहा है, 10 और x बाहर आ रहा है, तो 10 का गुणा 100 भाग ले लिया तो 10x, और 10 का 10 में माइनस का 1 बाहर ले लिया तो 10x - 1 और बराबर में क्या आ गया, 0। देखो दोनों में सेम आ रहा है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, 10x - 1 और 3 1 कर देते हैं, 10x - 1 सेम आ रहा है इसका भी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x बराबर -1/10। अब तो समझ में आ गया ना कि -1 है तो उधर जाएगा तो प्लस का, और 10 गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा वाला करिए, ये 10x - 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर प्लस का 1 सॉरी ये माइनस का उधर गया था प्लस का हो गया था, ये प्लस का 1/, ये दोनों आ गए इसके 1/10 1/10। मूल का मतलब ये होता है, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का मतलब ये होता है कि चर राशि के ऐसे मान जो दी गई समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। यानी कि जैसे ही आप समीकरण में रखोगे तो बराबर में 0 है तो 0 आएगा, बराबर में 8 है तो 8 आएगा, बराबर में 15 है तो 15 आएगा। एक बात समझ में, चर राशि के ऐसे मान जो दी गई समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उसे क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। समीकरण के क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। द्विघात है तो द्विघात समीकरण के मूल, त्रिघात होती है तो त्रिघात समीकरण के मूल, रेखिक होती है तो रेखिक समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि समीकरण है वो निश्चित मानों के लिए सत्य होती है, निश्चित मानों के लिए, यानी कि समीकरण के मूल है वो फिक्स होते हैं। 2 4 से जितने भी, जैसे घात 2 है तो 2 मूल, घात 3 है तो 3 मूल, घात 4 है तो 4 मूल। लेकिन जो असमिका होती है वो चर राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है, यानी कि कोई भी मान रख लो, इधर रखोगे वो उधर भी रखोगे तो बराबर में दोनों मान। असमिका होती है वो तो क्या होती है, चर राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य सिद्ध होती है। लेकिन समीकरण होती है वो कुछ निश्चित मानों के लिए क्या होती है, सत्य सिद्ध होती है। तो इससे आगे वाले सवाल है वो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे, बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। लेकिन इससे आपकी गणित की क्लास अब रेगुलर आएगी और आपको क्या करना है, रेगुलर
क्लास अटेंड करनी है और अपने चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है और आगे से आगे शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, आगे भी बढ़ाना है कि भाई देखो क्या है कि अच्छे कामों का क्या होना चाहिए, प्रसार भी तो होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। अब हम आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं लेके आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा क्या करो, शेयर करें। धन्यवाद।